दोस्त की तलाश। एक जंगल में एक बकरी रहती थी। बेचारी वो बहुत अकेली थी। उसका दोस्त कोई नहीं था। वह एक खरगोश के पास गई और खरगोश से बोली, इस जंगल में मैं बहुत अकेली हूँ और मैं एक दोस्त की तलाश कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, मेरी एक दोस्त गिलहरी है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। फिर बकरी एक जिराफ के पास जाती है। उससे बोलती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं लंबाई में तुमसे बहुत बड़ा हूँ, हमारा कोई मेल नहीं, इसलिए तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। भालू भी मना कर देता है। एक दिन वो अकेली बैठी थी उदास। तभी वहाँ एक भेड़ का बच्चा घूम रहा था और अचानक वहाँ एक भेड़िया आ जाता है और बच्चे को पकड़ लेता है। बकरी ये देख वहाँ जाकर भेड़िया को अपनी सींग से जोर से मारती है और भेड़िया बच्चे को छोड़ भाग जाता है। तभी बच्चे की माँ वहाँ पहुँचती है और बच्चा सारी कहानी बताता है। बच्चे की माँ बकरी को धन्यवाद करती है और बकरी को अपना दोस्त बना लेती है। जादुई फल। एक दिन एक चिड़िया आसमान से एक फल गिराती है और उड़ जाती है। नीचे एक हाथी बैठा था। उसने चमकदार फल देखा और उसकी इच्छा हुई फल को खाने की। हाथी का मन नहीं माना, उसने फल खा लिया। फल खाते ही वह गिलहरी बन गया। अरे, मैं एक छोटी गिलहरी कैसे बन गया? बचाओ बचाओ, मुझे ये क्या हो गया? उसकी आवाज सुनकर एक खरगोश पूछने लगा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? भाई, मैं एक हाथी हूँ। मैंने एक चमकीला फल खा लिया जिससे मैं गिलहरी बन गया। अब मैं क्या करूँ? मैं एक बंदर को जानता हूँ, वो एक डॉक्टर है, शायद वो तुम्हारा इलाज कर सके। दोनों बंदर के पास जाते हैं, सारी कहानी बताते हैं। इसने जादुई पेड़ का फल खा लिया है। मेरे पास एक दवाई है, इस दवाई को खाने के बाद उल्टी हो जाएगी और फल बाहर आ जाएगा और तुम पहले जैसे हो जाओगे। दवाई लेने के बाद उल्टी हुई और हाथी पहले जैसा हो जाता है। झील में जलपरी रहती थी। जो भी आकर्षित होता उसके पास जाता, वो भूत बनकर उसे खा जाती थी। एक दिन रिंकू, बहुत रात हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है यहाँ झील में जलपरी वाला भूत रहता है। रिंकू के माँ बाप उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखाते हैं और उस झील के बारे में भी बताते हैं। आप चिंता न करें, मैं रिंकू को ढूंढता हूँ। झील के बारे में मैंने भी अफवाहें सुनी हैं। पुलिस वाला उस झील के पास छुप कर रहता है, जानने के लिए कि क्या होता है। रात को पुलिस वाले को झील से धुन सुनाई देती है। वो देखता है एक सुंदर जलपरी को। जलपरी के पास जाता है। एक गोली से मैं तुम्हें मार दूंगा, अभी बता दे रिंकू कहाँ है। गोली मत चलाना, मैंने उसे नहीं मारा है, वो मेरी कैद में है, अभी उसे लाती हूँ। रिंकू को वो छोड़ देती है। पुलिस वाला उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है।